नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जब हम बहुत लंबे समय से परेशानियों से ग्रसित होकर धीरे धीरे करके हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते तो एक स्थान ऐसा आता है जहां पे हम थक जाते हैं। अब हम ये सोचते हैं, अपने अंदर हमारे काफी सवाल चलते हैं, हम इस तरह से सोचते हैं कि अब मैं इस गाड़ी को आगे खींच नहीं सकता, मुझे आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करना चाहिए। बहुत चीजें दिमाग में चलती हैं। काफी जब न्यूज चैनल पे हम देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में देखते हैं, ठीक है, या फिर आप किसी इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीजें देखते हैं, मन एकदम भ्रमित रहता है। हम प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसा शायद ऐसा हो जाए जो मेरी जिंदगी को बदल दे। मैं जब 20 साल की उम्र पे था ना, तब मैं सोचता था कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह का आदमी बनना है। लेकिन अब स्थिति क्या आ गई है? स्थिति दोस्तों ये आ गई है कि जैसे कहते हैं ना कि किसी पर, जैसे एक गधा होता है, गधे पर वजन रख दिया, वो आगे चल नहीं पा रहा है। उसी तरह से हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब हम इस तरह की परेशानियों से, ईएमआई जानी है, बच्चों की फीस जानी है, फिर कभी कभी ये मान लो कि घर परिवार में से कोई इंसान बीमार हो गया, घर का रेंट जाना है, सेविंग कुछ नहीं हो रही है। बस ऐसा लग रहा है कि हमारा समय आगे बढ़ रहा है, कैलेंडर बदले जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी चीज ना मतलब उस हिसाब की नहीं हो रही कि मैं कुछ सोच सकूं कि आगे क्या करना है। अगर मैं बच्चों के बारे में सोचता हूं, अपने परिवार के बारे में सोचता हूं, तो बस यही सोचता हूं कि आगे चल के क्या होगा। अगर मैं किराए के घर पर रह रहा हूं जहां पे मुझे रेंट देना है, तो काफी बार तो जब आसपास से ऐसी आवाज आती ना, चाहे वो आपके रिश्तेदार वगैरह हो गए या घर परिवार के लोग हो गए, जब ऐसी आवाज आती ना कि उस बच्चे की शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो किराए के घर पर रह रहा था, जब ऐसी चीजें हमारे दिमाग में हमारे साथ चलती रहती है ना, तो निश्चित रूप से हम थककर कहीं पर एक जगह बैठ जाते हैं और बस यही प्रयास करते हैं कि कोई हमें इन परेशानियों से निकाल कर ले जाए, बस यही चाहते हैं। उसके पश्चात जब भगवान की सीधे निगाह होती है, भगवान की हम पाठ पूजा कर रहे होते हैं, तो वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा सूचक जरूर देते हैं कि तू इस कार्य को कर, तेरा कार्य सिद्ध होगा। कहते हैं ना, बदनसीबी आपके दरवाजे को बार बार खटखटाएगी, एक बार खोल दिया तो ये मान लो आपके घर में प्रवेश कर गई। और खुशकिस्मती आपके घर के दरवाजे को सिर्फ एक बार बजा के जाती है, एकदम खोल दिया तो परेशानियों को खत्म कर दो और खुशनसीबी घर में आ जाए। इसी तरह से दोस्तों कि जब हम इस तरह की गुफ्तगू में चलते रहते हैं, इस तरह की परेशानी हमारे जीवन में चलती है, तो कहीं ना कहीं से, चाहे किसी मित्र के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या फिर किसी भी रेफरेंस से, वो बंदा ऐसा था और वो उसके साथ पता नहीं न जाने क्या हुआ है, उसके पश्चात उसके दिन ही बदल गए। ऐसा फिर पता चलता है कि वो किसी ज्योतिषी के पास गए थे, उन्होंने किसी तरह की पूजा करवाई है, उसके पश्चात ऐसा हुआ है। और जब एक बार ये चीजें क्लिक होती है ना, तो बस ये मान लो कि हम उसी रास्ते पे चल जाते हैं क्योंकि भगवान हमारी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, हमारे जीवन में कितनी भी तरह की परेशानी हो, कितनी भी तरह की कैसी भी परेशानी हो, अगर आप एक सही विधि से, उचित विधि से, सही स्थान पर अगर पितृदोष की पूजा कराते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपको ना दिशा और दशा आपकी दोनों बदलने वाली हैं, सकारात्मक पक्ष में। लेकिन काफी लोग ऐसे होते हैं कि पितृदोष की पूजा और श्राद्ध को, जो पितरों का श्राद्ध होता है, उसे एक ही चीज मानते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पितृदोष की पूजा तो अलग होती है, लेकिन पितरों के श्राद्ध भी होते हैं जिससे पितर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आज वीडियो के माध्यम से देखिए वो कौन कौन सी जगह जहां पर हर इंसान को इन सभी जगह पर अगर वो पितरों का श्राद्ध करते हैं तो जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। ये बात आप नोट कर लेना, क्योंकि पितृदोष की पूजा तो आप कर चुके हैं, अब उसके पश्चात पितरों, क्योंकि पितृदोष की पूजा पूरे जीवन में हर पुरुष को कम से कम एक बार करनी चाहिए, वो कर ली हमने।
अब कुछ ऐसी जगह बची हैं जिनमें 9 जगह, भारत देश में 9 जगह ऐसी हैं जहां पर पितरों के श्राद्ध होते हैं और साक्षात रूप से पितर उस श्राद्ध में शामिल होते हैं और अपना जो आप भोजन करते हैं, भोजन देते हैं उनको, वो ग्रहण करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कौन कौन सी 9 जगह हैं जहां पर पितरों का श्राद्ध होता है और आपको भी करना चाहिए। देखिए, शुरुआत करते हैं यहां से। दोस्तों, सबसे पहली जगह होती है हरिद्वार। हरिद्वार में जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं, हरिद्वार हरि का द्वार होता है। हरि का द्वार मतलब भगवान विष्णु का द्वार होता है। यहां पर नारायण शिला है, गंगा नदी, मतलब गंगा नदी भी है, नारायण शिला है। नारायण शिला पर जो श्राद्ध किया जाता है वो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आपके पितरों को मतलब पूरी तरह से संतुष्ट करता है, पूरी तरह से संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो पहला हरिद्वार। अच्छा, दूसरा स्थान दोस्तों होता है मथुरा। मथुरा में आप अच्छी तरह से जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आपने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा। तो यहां पर यमुना नदी है, आपको तो पता होगा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में यमुना माता की कुछ ऐसी लीलाएं थी जो आपने सुनी होंगी। तो यमुना नदी के तट पर बोधिनी तीर्थ, विश्रंति तीर्थ और वायु तीर्थ है जहां पर पितरों का श्राद्ध होता है विधि विधान से। ठीक है। अच्छा, तीसरा स्थान महाकाल की नगरी उज्जैन, मध्य प्रदेश। यहां पर मैं आपको बताता हूं ना कि जैसे कि जो लोग काल सर्पदोष की पूजा करने जाते हैं, कहां पे करते हैं वो ज्यादातर आपने देखा होगा राम घाट पर करने जाते हैं। हम क्या कहते हैं, मंदिर में पूजा करेंगे, लेकिन देखा जाए तो राम घाट पर या उज्जैन में जो शिप्रा नदी के तट पर, वहां पर पितरों का श्राद्ध होता है। और मैं ये कह रहा हूं कि उसकी ना बहुत अच्छी मान्यता है। ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पर दोस्तों प्रयागराज के बारे में तो सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि प्रयाग वो नगरी है जो मोक्षदायिनी होती है, जहां पर गंगा यमुना मतलब जो संगम वाला स्थान है और यहां पर बहुत ही विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है। अगर यहां के वरदानी पंडित जी से आप श्राद्ध करवाते हैं तो निश्चित रूप से मानिए ये आपने जीवन में एक बार श्राद्ध किया है, लेकिन आने वाले भविष्य में यही श्राद्ध आपको ना हर प्रकार की सुख समृद्धि देने वाला है। ठीक है। अच्छा, काफी लोगों की मान्यता है। 5वें नंबर पर अयोध्या भगवान श्री राम की नगरी। अब तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, 22 जनवरी को और अयोध्या में जो मंदिर मतलब उद्घाटन हो रहा है, बस ये मानिए भगवान श्री राम के दर्शन होंगे आपको। तो यहां पर सरयू नदी है, आप जानते होंगे अच्छी तरह से, सरयू नदी है। सरयू नदी के तट पर काफी लोग ये इस तरह का पितरों का श्राद्ध करते हैं सरयू नदी पर। ठीक है। अच्छा, 6वें नंबर पर भगवान शिव की काशी, और काशी के बराबर तो आप ये मानिए कि इस पृथ्वी लोक में कुछ नहीं है। लोग बताते हैं ना, लोग क्या कहते हैं, अगर मान्यताओं के आधार पर हम कहें तो जितने भी काल हैं, ठीक है, उन कालों में जैसे अभी चल रहा है कलयुग, जितने भी युग हैं, चारों युग में जब चारों युग के पश्चात जब सृष्टि खत्म होती है तो भगवान शिव काशी को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं। मतलब भगवान शिव की सबसे प्रिय है। अगर यहां पे आपने श्राद्ध किया तो पितर भी खुश और भगवान शिव जी की आपके ऊपर असीम कृपा होगी कि आपका आने वाला जीवन भी, मतलब जितनी भी योनि होंगी वो निश्चित रूप से आपकी ना बहुत ही जबरदस्त होने वाली हैं। ठीक है। अच्छा, 7वें नंबर पे दोस्तों जैसे आपने सुना होगा बोध गया, बहुत से लोग बोलते हैं गया जी में आप जानते होंगे जो फाल्गु नदी है, फाल्गु नदी पर मतलब वहां पे वैसे अलग अलग वहां के जो कुंड बने हुए हैं वहां पे वो श्राद्ध होते हैं। फाल्गु नदी है, उसके चारों तरफ फाल्गु नदी है, वहां पर श्राद्ध होता है। और पता है फाल्गु नदी का जिक्र भी रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है, इसीलिए उसे गयापुरी भी बोलते हैं। गयापुरी मतलब लोग आप देखेंगे जगह जगह ऐसी मान्यता है, काफी लोग इसी बात को बताते हैं कि भाई हम तो गया जी में श्राद्ध कर आए तो हमें पितृदोष की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और उसके पश्चात ये लोग घर में श्राद्ध भी नहीं करते, जो कि बहुत गलत होता है। आप एक काम बहुत अच्छा करके आए कि आपने गया जी में पितरों का श्राद्ध किया, लेकिन उसके पश्चात जो अपने जीवन की बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं वो ये है कि आप उसके पश्चात अपने पितरों को भोजन नहीं करा रहे या फिर आप वो श्राद्ध नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जगन्नाथपुरी 8वें नंबर पर, जगन्नाथपुरी में महानदी और भार्गवी नदी मतलब इनका संगम है वहां पर। जैसे प्रयागराज में इन दो नदियों का संगम है,
गंगा जी और यमुना जी का, इसी तरह से जगन्नाथपुरी में महानदी और भार्गवी नदी का संगम है, वहां पर भी श्राद्ध बहुत अच्छी तरह से होता है। और वहां पर भी ये बस ये मान लो वो तो जगत के नाथ है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे जगन्नाथ का मतलब हो गया जगत के नाथ, ठीक है। तो वहां पर जब आप इस तरह का श्राद्ध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि जगत के नाथ भी प्रसन्न है आपके पितरों के साथ में, ठीक है। अच्छा, और अंत में, सबसे अंत में जो 9वां नंबर है वो है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल शायद आप नहीं जानते होंगे, पहली बार आप नाम सुनने होंगे। जब 4 धाम की यात्रा आप करने जाएंगे ना तो उसमें अंत में आप बद्रीनाथ धाम जाते हैं। बद्रीनाथ पे जो वो नदी है वहीं पे आप ये देखेंगे कि ब्रह्म कपाल वहां पे एक स्थान है जहां पे पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं। तो दोस्तों ये मानिए कि ये सबसे अंतिम श्राद्ध बताया जाता है ब्रह्म कपाल का। इसके पश्चात आपको किसी भी तरह के श्राद्ध करने की, किसी भी तीर्थ में श्राद्ध करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मतलब अब आपने अपनी योनि को इस तरह से सुधार लिया कि आपके आने वाली पीढ़ी भी आपकी इस जो आप ये पाठ पूजा कार्य कर रहे हैं उससे वो प्रसन्न होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये 9 स्थान, इस तरह से ये 9 स्थान है दोस्तों। 9 स्थानों पर जो पितरों का श्राद्ध होता है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए पितरों के श्राद्ध में, पितृदोष की पूजा में बहुत अंतर है, ठीक है। इन सब चीजों से मतलब जितनी जगह आपने पितरों का श्राद्ध किया उसे पितृदोष से आप तुलना ना करें, दोनों पूजा अलग अलग है। दोस्तों वीडियो अगर आपको ये अच्छी लगी, क्योंकि ये जानकारी मैंने आपको बहुत नई जानकारी दी है, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।